Good morning everyone, welcome back to another new day and another new vlog. As promised, हम आज त्रिवेंद्रम से कोवलम बीच का जो ट्रावनकोर रिजोर्ट है वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लिए। तो आज जल्दी हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ऑलमोस्ट वी हैव कम टू एंड आवर केरला व्लॉग, केरला सीरीज़। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं आप चेक कर सकते हैं, केरला प्लान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम निकल चुके हैं। हल्का हल्का बारिश हो रहा था तो अब हम एंट्री ले रहे हैं तमिलनाडु में। इस बार के लिए तमिलनाडु का हमारा ओनली डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी। हम सुबह निकले हैं। हम कन्याकुमारी में स्टे नहीं करेंगे। वी विजिट देयर विवेकानंद रॉक एंड देन अगेन कम बैक टू त्रिवेंद्रम फॉर आवर फ्लाइट। आज हमारा डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम से ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स है। इट टेक्स 2.5 आवर्स और त्रिवेंद्रम में हाईवे है, हाईवे एंड्स इन केरला एंड मतलब कोस्टल रोड स्टार्ट्स आफ्टर केरला टू तमिलनाडु। त्रिवेंद्रम से केरला करीब 70-72 किलोमीटर्स की दूरी पर है और अराउंड 2.5 आवर्स लगते हैं। रोड कंडीशंस यहाँ काफ़ी अच्छे हैं एंड सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते करते आप कब कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे साथ भी वही हुआ। सारे जो कोकोनट ट्रीज हैं और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसे एंजॉय करते करते लीजिए हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक के बिल्कुल पास। ये जो है ये अलग दूर से आपको इस साइड से आपको उधर का मीन्स विवेकानंद रॉक का व्यू मैं दिखा रही हूँ। आपको स्टीमर करके उसके बाद उस साइड जाना होगा। यहाँ एक ग्लास ब्रिज भी है लेकिन स्टीमर के लिए जो लाइन है ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये काफ़ी लंबी रहती है और थोड़ा सा हैफजर्ड है। यहाँ थोड़ा मुझे मिसमैनेजमेंट लगा। यहाँ दो लाइनें हैं, 300 रुपीज़ की भी लाइन है और 75 रुपीज़ की भी लाइन है, लेकिन दोनों लाइन में काफ़ी रश थी और इतना रश था कि जो 300 वाले टिकट लाइन है वो बंद रखा हुआ था इन्होंने। हमें आज वापस जाना था, हमारा फ़्लाइट भी बैक टू मुंबई था आज। हमने इसलिए 300 रुपीज़ का ही टिकट लिया था लेकिन अचानक से वो लाइन ये मैनेजमेंट बंद कर दिए तो हमें तो होप एकदम ही बंद हो गया था। हमारे पास कोई होप नहीं था कि हम आज विज़िट कर पाएंगे एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड जो बहुत ही कोशिश करके एवं हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करके somehow we managed to get into the steamer and thank God because इतना दूर से आने के बाद अगर हम विवेकानंद रॉक विज़िट नहीं कर पाते तो वो हमारे लिए बहुत ही दुख भरी कहानी होती ज़िंदगी भर के लिए। तो थैंक गॉड कि वी मैनेज टू बोर्ड द स्टीमर एंड हायर अथॉरिटी वो अपनी कोटा में हमें मैनेज करके समहाउ वी गॉट दैट चांस टू विज़िट इट। जर्नी बहुत ही खूबसूरत है लेकिन मतलब क्या बोलूँ कि नेचुरली वी वेयर सो मच टेंस्ड कि हमने उतना एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन एक बात जो है मुझे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट लगा यहाँ पर और मे बी कि इस दिन थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं। इसी स्टीमर से हम फिर वापस जाएंगे। ये थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं फिर हमें घूमने का टाइम देते हैं फिर इसी स्टीमर से हमें वापस जाना होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टीमर के जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है। हम थोड़ा जल्दी में थे तो हम जल्दी जितनी जल्दी हो सका उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमें फिर स्टीमर से वापस जाना था। उसके बाद अनदर 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स का जर्नी करके हमें त्रिवेंद्रम जाकर तब हमारा फ़्लाइट था। ये जो ग्लास ब्रिज है ये भी बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे ही जल्दी में हम अपना
जितना हो सका एक्सप्लोर करके। देखिए कितनी लाइन है वापस जाने के लिए भी, तो हम फिर अपना लाइन में चलने लगे क्योंकि हमें फिर से जल्दी जल्दी वापस जाना था। तो थोड़ा सा हेक्टिक हुआ, थोड़ा सा क्योटिक भी हुआ, फिर भी एक तसल्ली अपने मन में है कि विवेकानंदा जो रॉक है उसे हम विज़िट कर पाए, ये एक तसल्ली है। एंड होप कि हम फिर से यहाँ आ पाए, क्योंकि हमें ऐसा फील हुआ कि पूरे दिल को पूरी तसल्ली नहीं हुई, और बहुत सारे चीज़ें हमें और आराम से देखना था और भी एक्सप्लोर करना था। एंड मोरोवर थोड़ा सा यहाँ पर खड़े होकर सुकून भरी एक सांस लेने की बहुत इच्छा थी। खैर, बेटर नेक्स्ट टाइम। वीडियो ही नीचे इतना ब्यूटीफुल, इतना मैग्निफिसेंट और इतना मतलब नॉट रियल था, ऐसा फील हो रहा था कि आंखें ही नहीं हट रही थी। स्टीमर से भी वापस आते आते जितना देर वो नज़र में आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वहीं नज़र टिकाए रखूं। इट्स रियली ब्यूटीफुल, आप एक बार ज़रूर जाना। अब फिर से हमें 2.5 आवर्स की जर्नी करके बैक टू ट्रिवेंड्रम जाना है, वहाँ से एयरपोर्ट जाना है, फिर हमारी फ्लाइट है मुंबई के लिए। Kerala is rightly said as God's own country. Everywhere you can see greenery, the coconut trees, banana trees, और जो यहाँ के घर हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। तो वन मस्ट विज़िट केरला इन लाइफ टाइम। तो यही ब्यूटी देखते देखते अब हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, और थैंकफुली हम टाइम पर हैं। थके हारे हम पहुँच गए हैं तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। यहाँ 2 एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। तो हम लोग डोमेस्टिक से ही ट्रैवल करेंगे। और क्यों थके हैं वो स्टोरी हम, जो हमारा कन्याकुमारी का जो ट्रिप था वो एकदम ही मतलब वर्ल्ड क्लास, वो हमें हमेशा याद रहेगा। और स्टोरी आपको छोटे में बताऊंगी हमारे वीडियो में। हम 12 बजे से लाइन में लगे, इन शॉर्ट हम बता रहे हैं, हम लोग 12 बजे से लाइन में लगे, 12 से 4 बजे तक लाइन हिल ही नहीं रही है, इतनी सी हिल रही है। 4 बोट चलते हैं वहाँ पे, पर आज बस 2 ही फंक्शन थे, तो इसीलिए हमें 4 घंटा लाइन में लगने के बाद भी हमें ऐसा हुआ कि हमें कैसे जैसे जुगाड़ लगा के हम 10 मिनट के लिए वहाँ जा पाए थे, पर जा पाए भगवान का लाख लाख शुक्र है। और फिर हम लोग चले वहाँ से 5 बजे से ले, हमें 2 घंटे के अंदर, हम दूर थे से 3 साढ़े 3 घंटा दूर है, कितना 75 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के आसपास दूरी पे थे हम लोग। 80 किलोमीटर हमने 2 घंटे में गाड़ी भगा के एयरपोर्ट में घुसे हम लोग। तो केरला सीरीज़ यहीं एंड होता है। इसका वीडियो अब मैं आगे और कंटिन्यू नहीं करूँगी। वीडियोस अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।